नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की आर्थिक व्यवस्था में मोदी कार्यकाल में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और वो 7% तक पहुंच गई है, जबकि विश्व के दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था 2% पर ही अटकी हुई है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए 3 करोड़ महिला लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कर में कोई भी बदलाव नहीं किया है। स्टार्टअप के जो स्लैब है उसमें 1 साल की छूट को बढ़ा दिया गया है। इसी पर इलेक्शन मंत्रा के संपादक विक्रम उपाध्याय जी से बात करते हैं कि वो इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं। विक्रम जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है, क्योंकि हम चुनाव में अब जा रहे हैं। आम चुनाव है, अंतरिम बजट है। इस बजट को कैसे देखते हैं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि निर्मला सीतारमण ने आज मोदी कार्यकाल का जो दूसरा कार्यकाल है उसका अंतिम बजट पेश किया है। टैक्स स्लैब में कोई भी छूट नहीं दी है। हालांकि महिलाओं को 3 करोड़ लखपति महिला बनाने का दावा किया गया है। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? देखिए, बजट जो है ये चुनाव वर्ष का बजट है और इसको इसी तरह से देखना चाहिए। मोदी ने जो 4.5 साल इधर काम किया, 5 साल पहले काम किया, कुल मिला के उन्होंने अपना एक कह सकते हैं कि रिपोर्ट पेश की है, रिपोर्ट कार्ड पेश की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके शासनकाल में लोगों को किस तरह से लाभ मिला है, सहूलियतें मिली हैं और देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है। टैक्स में इसलिए कोई बदलाव नहीं देखा गया है क्योंकि ये पूर्ण बजट नहीं है। जब सरकार नई चुन के आएगी तो फिर ये टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव जरूरत होगा तो उसके हिसाब से करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अंतरिम बजट है। सरकार ने अपने काल का एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया है और उसमें जितने लोगों को सहूलियतें दे सकते थे वो दिया है। एक सवाल ये उठ रहा है कि जो निर्मला सीतारमण का, हालांकि 1 घंटे तक का उनका बजट जो भाषण था, उसमें इस बात का दावा किया गया है कि मोदी सरकार में जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसमें आधारभूत जो ढांचा है उसमें काफी बदलाव है, जिसके नतीजे अभी सामने आ रहे हैं। 7% की ग्रोथ रेट का दावा किया गया है। कैसे देखते हैं, क्योंकि बेरोजगारी का भी बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा है। देखिए, रोजगार कहाँ से आता है? रोजगार जब इकोनॉमिक पहिया चलता है तभी रोजगार मिलता है और 11 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अगले 5 साल के लिए फिर फिक्स कर दिया उन्होंने। इसके अलावा बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक जो वाहन है वो देश में आएंगे। रोजगार यही से पैदा होगा। आप देखेंगे मोबाइल के सेक्टर में, हाउसिंग के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में लाखों रोजगार मिले हैं। लेकिन ये देश बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। कोई भी देश अपने 100% लोगों को रोजगार नहीं दे पाता है। हाँ, सरकार की 100% कोशिश होनी चाहिए। मैं इसमें कहूंगा कि बीजेपी की सरकार या मोदी की सरकार ने अपनी कोशिश 100% की है। उसका परिणाम धीरे धीरे सामने आने लगा है। कोविड के बाद कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका ग्रोथ रेट इतना हाई हो या एम्प्लॉयमेंट किसी ने इतना बड़ा बनाया हो। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास जो है मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर है, जिसका पूरा का पूरा कार्यकाल इस बात पे होता है कि लोगों का जीवन स्तर उठे। और उन्होंने कहा है भी कि करोड़ों लोगों का जीवन स्तर उन्होंने उठाया भी है। हाँ, विपक्ष के पास मुद्दा है या विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहता है बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी एक ऐसा आंकड़ा है जिसका कोई भी यकीन से नहीं कह सकता है कि कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी की भी स्थिति अलग अलग होती है। किसी के पास बिल्कुल काम नहीं है, किसी के पास कम काम है, या किसी के पास जो है काम है लेकिन उसके मन का काम नहीं है। ये सब बेरोजगारी में भी आता है। तो इसलिए ये देश जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर 2 साल में बनेगी तो इकोनॉमी का जो एक हिस्सा है वो आम आदमी के पास भी जाएगा और रोजगार के तरीके से जाएगा। ऐसा नहीं है किसी को फ्री बीज में कोई पैसा मिलेगा, काम मिलेगा लोगों को, और काम मिलेगा तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से नारी शक्ति वंदन जो एक कानून है, महिलाओं को आरक्षण देने का, वो पास हुआ, और एक कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इस बजट में भी
महिलाओं को सशक्त करने की, महिलाओं पर आधारित ये बजट है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार शुरुआत से ही जो है वो 50% आबादी को बिल्कुल ही एक प्रमुखता के साथ लेके चल रही है। आप देखेंगे कि अब सेना में इवन जल सेना, थल सेना, वायु सेना सभी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। मुद्रा लोन के जरिए महिलाओं को एक 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 आर्थिक आधार मिला है, एक वित्तीय अधिकार मिला है। वैसे ही ये आप देखेंगे इसमें जो है आयुष्मान भारत के कार्ड सारी सभी आशा कार्यकर्ताओं को उन्होंने दे दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आवास मिलना है लोगों को, 1 करोड़ आवास की और बढ़ोतरी है। तो ये इसका सारा लाभ जो है वो जो है महिलाओं को मिलता है। और महिलाएं हमारे देश की जो है वो कोई जो पहले कभी कहते थे कि महिला जो है वो कमजोर है या आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, धीरे धीरे करके हमारे देश की महिलाएं भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। और सरकार की पूरी कोशिश है, हर बजट में करते हैं। इस बजट में भी उन्होंने लखपति दीदी की योजना बताई है या और बहुत सारी योजनाएं बताई हैं, ग्रामीण विकास की बताई हैं। तो बड़ी सारी चीजें जो है ना महिलाओं को एक अधिकार देने की बात है, और अधिकार जो है इस बजट के जरिए भी मिलेगा। और मोदी की बहुत सारी योजनाओं में ऑलरेडी जो है ना ये अधिकार से, महिलाओं के अधिकार से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो अंतरिम बजट पेश किया है आज, अंतिम बजट कैसे देखते हैं उसमें, क्योंकि जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ टैक्स में छूट मिलेगी वो नहीं मिली है। उम्मीद ये थी जैसे इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के मोदी जी के, तो इसमें उम्मीद हमें देखी था कुछ कम होगा टैक्स में, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और हमें काफ़ी उम्मीद थी, और भी स्लैब में कुछ हमें लगा था कि आने वाले समय कुछ टैक्स स्लैब पे भी कम होगा, बट उससे उम्मीद नहीं मिली। अपेक्षाएँ काफ़ी थी पर उस अपेक्षा पे बिल्कुल हमें प्राप्त नहीं हुआ हमें कुछ अकॉर्डिंग। महिलाओं को आधार बनाया गया है, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई और 3 करोड़ बनाने का है, इसको कैसे देखते हैं? नारी शक्ति पर फोकस किया गया है, इसका ठीक है, बट अगर वो ज़्यादा सोचते तो ज़्यादा बेटर रहता उस अकॉर्डिंग। तो मैं तो यही कहूँगा उस अकॉर्डिंग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे यही है। नेटवर्किंग व्यवसाय से जुड़े हैं और पूरा भारत को युवाओं का देश, यूथ देश कहा जा रहा है। और आज अंतिम बजट जो पेश हुआ है उसमें करदाताओं के कर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सरकार को टैक्स है, उसको छूट नहीं मिली। हाँ, मुझे उम्मीद थी छूट ज़्यादा होगी, 7.5 से ज़्यादा होगी, 10 लाख होगी, क्योंकि यहाँ पे ना इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी महंगाई है, तो हमारा टैक्स में चला जाता आता पैसा। तो जॉब वाले बंदों का तो, बिजनेसमैन तो है नहीं, तो भाई रिफंड कर देंगे जीएसटी से। तो ये मुझे थोड़ी उम्मीद थी कि हमारा थोड़ा टैक्स स्लैब इंक्रीज़ होगा, वो हुआ नहीं। तो मैं थोड़ा इस चीज़ के लिए थोड़ा डिसेबल हूँ। इसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए था, 10 लाख तक स्लैब करना चाहिए था, 7.5 से बढ़ा के 2.5 लाख का और हमें छूट देना चाहिए था, जिससे जो हमारे खर्चे हैं वो कंप्लीट हो जाए। चुनावी वर्ष है लेकिन उसके बावजूद भी कोई ज़्यादा राहत नहीं, कैसे देखते हैं? हाँ, ज़्यादा राहत नहीं है। हमारी जीपीडी में ग्रोथ कह रही है 7% होगी। उस चीज़ से हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। जितना भी हमारे यहाँ बिजनेस सेट होगा इंडिया में, तो एफडीआई आएगी, तो उससे हमारी देश की जीडीपी इंक्रीज़ होगी। जो हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज़ होगी तो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आएगा। तो इस चीज़ की मुझे ज़्यादा खुशी है कि हमारा देश आगे जा रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो वो बजट है वो एक विकासानुमुख बजट उसको कहा जा रहा है, और इंडस्ट्री के क्षेत्र से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें इलेक्शन मंत्रा के साथ।